हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। हमने ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने मेटल के बारे में जाना, नॉन मेटल के बारे में जाना, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हमने जाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ लिया था कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब भी कोई मेटल या फिर नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लूज़ करता है तो वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड बन जाता है। उसी को हम आयन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो उसकी इलेक्ट्रिकल कन्फिग्रेशन होती है 281, ठीक है। और इसके जो शेल्स थे, जैसे सपोज दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज KLMN शेल, ओके। सो दिस इज K शेल, दिस इज M शेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने चाहिए थे 8 होने चाहिए थे, पर है 1। तो 7 लेने के बजाय ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बना लेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपाउंड, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Na+। सो दिस इज एन आयन। अब ये आयन बन चुका है क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ, वेट अ मिनट, या तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम में भी यही है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282। आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए थे 8, पर इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल हैं। तो बजाय इसके कि ये 6 इलेक्ट्रॉन ले, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Mg2+। ये भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन चुका है, ठीक है। सिमिलरली हम एल्यूमिनियम की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 283, ठीक है। होने चाहिए थे 288, पर बजाय इसके कि ये 5 इलेक्ट्रॉन ले, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बनाएगा Al3+। दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज एन आयन, ठीक है। तो ये अभी तक थी मेटल्स की बात, ओके। सो अगर हम अब नॉन मेटल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 5। और मैंने आपको पीछे भी बताया था कि यहाँ होने चाहिए थे 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको तो हम नहीं लेते क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही शेल हैं। तो बजाय इसके कि ये 5 दे किसी को, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी से, ठीक है। तो ये अपने ऊपर चार्ज रहेगा 3 नेगेटिव, एंड दिस इज ऑल्सो एन आयन, ओके। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 6। बजाय इसके कि अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स दे किसी को टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है, ये अपने ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 8 और इसके ऊपर साइन आएगा 2 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ओके। सो दिस इज ऑल्सो एन आयन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं सल्फर की, ठीक है। सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 286, ओके। तो होने चाहिए थे 288, मतलब यहाँ पर 8 होने चाहिए थे, ठीक है, पर है 6। तो बजाय इसके कि ये 6 इलेक्ट्रॉन दे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इसके ऊपर साइन आएगा 2 नेगेटिव। तो ये हमने बात की थी कि आयनिक फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये पूरा था कि आयन हमारे फॉर्म कैसे होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, क्या उस बॉन्ड का नाम है, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेटल होते हैं दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड चेंज टू पॉजिटिव आयंस एंड दे आर कॉल्ड कैटायंस। मीन्स Na+ is a cation, Mg2+ is a cation, okay.
एंड जो नॉन मेटल होते हैं दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस एंड दे आर नोन एज एनायंस। ठीक है, अभी जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा था, जो भी हमने नॉन मेटल के एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है N3 माइनस, ऑक्सीजन होता है 2 माइनस, सो दीज ऑल आर एनायंस। ओके, तो आई होप आपको कैटायन और एनायन में डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें आता है, अभी अभी हमने जाना कैटायन और एनायन क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जो ये दो अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं दे आर ड्रॉन क्लोजर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड। मतलब ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं और जो इनमें फिर बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्योंकि ये आयंस के बीच में बॉन्ड बना है तो हम इसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, या फिर हम इसे एक और नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अगर इसकी बात आए एक प्रॉपर डेफिनेशन की तो हम लिखेंगे दिस इज़ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स अ अपोजिटली चार्ज आयन टुगेदर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the oppositely charged ions together, और इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन कि इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन सा इसका आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, Na को हम जानते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281। ओके, एंड दिस इज Cl, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 287। ओके, यहाँ इसको एक आई एम सॉरी, यहाँ इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, यहाँ भी इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। ठीक है, तो ये क्या करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, मैं यहाँ डॉट बना देती हूँ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके पास 7 है पर होने चाहिए थे 8, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये बनेगा Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस के यहाँ पर अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और अब ये बन जाएगा NaCl। ऐसे हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे कि अब हम लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम का हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2882। ओके, एंड दिस इज़ फ्लोरीन, दिस इज़ फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 27। ओके, और यहाँ पर भी 27, तो हम यहाँ पर इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और इसके पास क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके पास 7 है, यहाँ पर 7 है, होने चाहिए थे 8। ओके, सो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना यहाँ देगा, तो अब ये बन जाएंगे 8। ठीक है, अब जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह होगा कि Ca2+, क्यों, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ऑन दिस फ्लोरीन माइनस माइनस, क्योंकि इन 2 फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और अब ये बनेगा CaF2। ओके, तो ये है हमारा कंपाउंड कैल्शियम फ्लोराइड।
नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में क्या होगा, दिस इज Na एंड दिस इज Na एंड दिस इज ऑक्सीजन। Na की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है 281, ये भी 281। ओके, ऑक्सीजन की क्या होती है 26, यहाँ पर होने चाहिए थे 288 पर है 1। ओके, यहाँ पर भी 288 पर है 1 है, तो मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। और यहाँ होने चाहिए थे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पर है 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन ये यहाँ देगा और एक यहाँ से देगा, तो ऑक्सीजन के पास हो गए पूरे 8। ठीक है, और Na के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब ये कुछ ऐसा बनेगा Na2 प्लस एंड दिस इज ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 2 माइनस और अब ये बनेगा Na2O। ये है हमारा सोडियम ऑक्साइड। एक और लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो मैग्नीशियम का हमें पता है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 282, यहाँ होने चाहिए थे 8 पर है 2। ओके, मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ये मैंने बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें पता है 268 होने चाहिए थे पर है 6, मीन्स इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो मैं बना देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, 8 चाहिए थे तो एक ये यहाँ देगा, एक ये यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, फिर ये बनेगा Mg2+, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, एंड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 2 माइनस, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। अब ये बनेगा MgO। तो ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह हमारे एक मिनट या ओके, सो इस तरह हमारी जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हमने ये जान लिया कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। अब हम जानेंगे इसकी जो जितनी भी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसमें हम आयनिक कंपाउंड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल स्टेट, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चल चुका है कि आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आती है फिज़िकल स्टेट। ओके, सो फिज़िकल स्टेट में क्या होता है कि इसकी अपीयरेंस, इसकी शेप, इसका लस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली सॉलिड, मोस्टली ये सॉलिड्स होते हैं, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की ये फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और अलग अलग जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हर एक क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन दैम। ठीक है, अलग अलग क्रिस्टल के अलग अलग शेप और उनका लश्यर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कि कोई भी जो हमारा क्रिस्टल है वो एक क्यूबॉइड शेप में ही होगा या ओवल शेप में ही होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग क्रिस्टल की अलग एक फिजिकल स्टेट है, उनकी शेप है और उनका लश्यर है। ठीक है, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस, दिस इज़ नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक क्रिस्टल लैटिस जो कि है NaCl का। सो दिस इज़ द क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl। वो कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है एक क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, तो इसमें जो ये पूरा आ नहीं रहा है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जिसमें आपको ये एक ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, कंपाउंड, दिस इज़ क्लोरीन। ठीक है, एंड दिस इज़ रेड, ये है Na+, एंड दिस इज़ Cl-। तो एंड दिस इज़ द बॉन्ड बिटवीन दिस Na एंड Cl विच इज़ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये पूरा है हमारा क्रिस्टल लैटिस। तो
जब ये नाम आ ही गया है क्रिस्टल लैटिस, तो मैं आपको बता दूं एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि ये आती नहीं है, बस मैं आपको एक सिर्फ एक ब्रीफ दे देती हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस को अगर हम डिफाइन करें तो हम लिखेंगे कि दिस इज़ द रेगुलर 3 डायमेंशनल या फिर 3D अरेंजमेंट ऑफ आयन्स इन द स्पेस, ठीक है। मतलब जो इनका अरेंजमेंट है एक रेगुलर अरेंजमेंट है, उसी को हम बोलते हैं, ये 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल स्टेट। मैंने अभी बताया फिजिकल स्टेट के बारे में कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दे आर इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब और अभी अभी मैंने आपको सिर्फ NaCl का ही क्रिस्टल लैटिस दिखाया है, ओके। So our next is, wait a minute. Yeah, so our next is melting point and boiling point, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हम लिखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन सॉलिड का, ये डिपेंड करता है कि मतलब बॉन्ड कैसा है, नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी हाई होगा। अगर बॉन्ड काफ़ी वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होगा, ठीक है। सिंस अब अभी हमने बात की है कि जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो इसका मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बहुत हाई होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक इमेज मैंने डाली, हाँ याद, दिस वन, ठीक है। मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा इसकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। सो दीज आर द, एक मिनट, या सो these आर द कंपाउंड्स एंड दीज आर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा आयनिक कंपाउंड जो होगा, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनमें एक ही जैसा स्ट्रॉन्ग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये वेरी कर सकता है, जैसे ये LiCl, NaCl, NaBr, ये MgO तक, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स इन अ शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आयनिक कंपाउंड में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ LiCl दिस इज़ 878 केल्विन, ठीक है, जबकि MgO का है 3073 केल्विन, 3073 केल्विन, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 1570, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है MgO का 3873 केल्विन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है स्टेट वो है, तो नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी, ठीक है। सोल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई चीज़ कितनी सोल्यूबल है, मतलब कितना घुल सकती है, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स की, तो मैं बता दूं कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ज़्यादातर ये वाटर सॉल्युबल ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि सी क्या होता है कि जो वाटर होता है इट हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस फ्रॉम द कंपाउंड्स। जैसे कि हम NaCl को ही ले लेते हैं, ये हमारे कंपाउंड है, इसको अगर हम वाटर में एक मिनट, ये हमारा बीकर है, ठीक है, यहाँ तक हमारा पानी है और हम डाल रहे हैं NaCl, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक मिनट में इसे शॉर्ट कर देती हूँ, जो वाटर होगा इट विल सेपरेट दीज अपोजिटली चार्ज आयंस, इसके पास पॉजिटिव था, इसके पास नेगेटिव था, तो वाटर का ही ये काम होता है इन दोनों को तोड़ना या फिर सेपरेट करना, ठीक है। और इसके इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। तो जैसे अब इन्होंने इसको सेपरेट कर दिया Na और Cl को, अब ये बनेगा कुछ इस तरह, दिस इज Na एंड दिस इज Cl, ठीक है। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स इन्हें इस तरह
कर लेंगे कवर, ठीक है, एक फ्लोरल टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स का काम होता है इनको इनको कवर करना, एक एनवलप बना लेना, ठीक है। और सी जब ये टूटेगा NaCl से Na प्लस टूट जाएगा और NaCl एक Na प्लस बनेगा और एक Cl माइनस बनेगा, तब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक रिएक्शन लिख भी देती हूँ, Na प्लस Cl माइनस इस NaCl प्लस वाटर क्या होगा, Na प्लस एक्वस, ठीक है, प्लस Cl माइनस दिस इज ऑल्सो एक्वस, ठीक है, और एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दैट आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इस टॉपिक में क्या है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी हमारा जो गिवन एलिमेंट कंपाउंड है वो कितना कैपेबल है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए। अगर वो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है देन दिस इज़ अ गुड कंडक्टर, अगर वो नहीं कर पाता देन दिस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमारे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था दैट दे आर सॉलिड इन स्टेट, ठीक है। और 9th क्लास में आप पढ़कर आए हैं कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द आयंस, ठीक है, वेरी लिटल या फिर हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल स्पेस होता है, ठीक है। और जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि देयर मस्ट बी सम स्पेस टू कैरी चार्जेस। अगर चार्जेस फ्लो होंगे तभी जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो फ्लो होगा, पर सॉलिड स्टेट में ना यहाँ स्पेस है, ना यहाँ चार्जेस फ्लो करेंगे और ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, सी जो ये हमारा सॉलिड है हम इसे मेल्ट कर देंगे एंड दिस विल बी लाइक ये, ठीक है, ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेगा। सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा तो मीन्स देयर मस्ट बी सम एम्प्टी स्पेसेस थ्रू विच आवर चार्जेस कैन फ्लो, ठीक है। यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस आएंगे, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा और चार्ज फ्लो होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी और हमारा करंट फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब ये है सॉलिड स्टेट में इट कांट बी पॉसिबल, पर अगर ये मोल्टन स्टेट में आ जाए तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ 4 इसकी आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये आयनिक कंपाउंड भी ख़त्म होता है। आर नेक्स्ट टॉपिक विल बी अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल हमें किस किस फॉर्म में मिलते हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन, हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड राधे राधे।